यह शनिवार 4 फरवरी 2023 है। अब हम यीशु मसीह के सच्चे सेवक भाई जोसेफ ब्रानम के पत्र को पढ़ रहे होंगे। 1947 में भाई ब्रानम से बात करने वाली दिव्य आवाज ने कहा कि तुम्हारे एक बेटा होगा और उसका नाम जोसेफ होगा, और प्रभु ने उसे जन्म के समय एक भविष्यवक्ता ठहराया, और अब इस पत्र के माध्यम से हमसे बात कर रहा है। महिमा। प्रिय समय के लोगों, पिता, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम जो महसूस करते हैं, हम भला उसे किस तरह से व्यक्त करना आरंभ कर सकते हैं। आपने हमें चुना, हमें पहले से ठहराया और एक जीवित मनुष्य बन गए ताकि हमारे लिए जीवन को दें। आपने भविष्यवक्ता के द्वारा अपने विचारों को हमारे लिए लिखाया, जिससे कि हमारे पास आपका वचन हो सके। फिर जैसा कि आपने प्रतिज्ञा की, आप एक बार फिर से आए, अपने वचन को भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट की गई घटनाओं से मनुष्य की देह में खुद को प्रकट कर रहे थे, ताकि आपके वचन का अनुवाद करें। अपने खुद के चुनाव के द्वारा आपने विलियम मैरियन ब्रानम को इस घड़ी का मनुष्य होने के लिए चुना। आपने हमारा ध्यान खींचने के लिए उसे चुना। आपने उसके हाथों को हिलाया, आपने दर्शन में उसकी आंखों को हिलाया। वह कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय उसके जो आपने उसे दिखाया था। आपने जो उसके मुख में डाला था, उसके सिवाय वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। आपने उसकी जीभ, उंगलियां, शरीर, हर एक अंग पर पूर्ण नियंत्रण लिया था। वो आपके साथ पूर्ण रूप से प्रभाव में था। उसके बाद एक बार फिर अपने चुनाव के द्वारा आपने हमें इस घड़ी के लोग होने के लिए चुना। आपका छोटा अल्पसंख्यक झुंड जो आपके वचन की प्रेरणा के द्वारा इकट्ठा हुआ है, फिर से यीशु मसीह के जीवन को उत्पन्न कर रहा है। हम आपके वचन हैं जो वचन से जुड़ रहे हैं। हम और कुछ नहीं हो सकते। पिता, हम आपकी सिद्ध इच्छा में रहना चाहते हैं। हमारे लिए कुछ और मायने नहीं रखता। हमारे विचार, हमारी धारणाएं या कोई अन्य व्यक्ति क्या कहता है, हम उसे नहीं चाहते। हम केवल आपकी इच्छा को चाहते हैं। हम आपके वचन के लिए चले गए ताकि यह देखें कि आपने जो कहा है कि हमें अवश्य ही आपकी दुल्हन के लिए करना है। आपने कहा था कि आप एक दिन आपके वचन के द्वारा दुनिया का न्याय करने जा रहे हैं। आपने हमें बताया था कि आपका वचन केवल आपके भविष्यवक्ता के पास आता है, जिन्हें आपके द्वारा पहले से ठहराया गया और पहले से नियुक्त किया गया था। आपने हमें बताया था कि यह कभी भी धर्म ज्ञानी या मनुष्य के झुंड के पास नहीं आता, लेकिन आपके भविष्यवक्ता के द्वारा वो ही केवल आपके वचन का दिव्य अनुवादक है। यह उसका विचार, उसकी धारणा, उसका अनुवाद नहीं है, बल्कि आप उसके माध्यम से बोल रहे हैं, अपना खुद के वचन का अनुवाद कर रहे हैं। हर एक युग में लोगों ने मनुष्य को आपके वचन का अपना खुद का अनुवाद करने दिया, और यही उनके अंधे होने का कारण बनता है। यह उसी काम को करता है जो उसने फरीसियों और सदूकियों के साथ किया था। यही वो कारण है कि लोग आज इसे समझने में विफल रहते हैं। वे लोग सुन रहे हैं कि कोई और इसके बारे में क्या कहता है, बजाय वचन को सुनने के, जैसा आपके भविष्यवक्ता ने उन्हें करने के लिए बताया था।
आपने कहा पहले मैं अपने वचन को भेजता हूँ, उसके बाद यदि वे लोग मेरे वचन का विश्वास ना करें तो मैं उनके लिए सेवकाई को भेजता हूँ। आपने हर एक युग में ये भी कहा कि सेवकाई पथ से भटक जाती है, उनमें से सारे नहीं लेकिन उनमें से अधिकतर, और लोगों को अपनी ओर अगुवाई करते हैं। हम आपकी मूल योजना में रहना चाहते हैं। यह कितना उलझाने वाला है। सेवकाई आपस में सहमत नहीं हो सकते। भाई एक्स भाई वाई के साथ सहमत नहीं हो सकता, भाई वाई भाई जेड के साथ सहमत नहीं है। वे एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो सकते। ऐसा दिखाई देता है वह केवल एक ही बात पे सहमत होते हैं। हमें कलीसिया में टेपों को नहीं चलाना चाहिए। यह फिर से एक बार बाबुल है, बहुत ही उलझाने वाला। हम विश्वास करते हैं कि वह केवल एक ढांचा है और हमें उस ढांचे में फिट होने के लिए खुद को अवश्य ही काटना है। ढांचे को काटने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि हमें फिट करे। ऐसी ही बहुत सारी सेवकाइयां हैं जो अपने खुद के विचारों, अपने खुद की धारणाओं और सिद्धांतों के साथ उठ खड़े हुए हैं। वे सारे शून्य हो चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े नियुक्त किए हुए सेवक उठ खड़े हुए हैं जो कहते हैं कि वे प्रचार कर रहे हैं और समय के संदेश का हवाला दे रहे हैं, और उनकी सेवकाई आज के दिन के लिए परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग है, ना कि टेप। उनके पास उनके कलीसियाओं में जाने वाले विश्वासी लोग हैं जो वर्षों से उन्हें सुनते आ रहे हैं। उनके पास बहुत से आने वाले सेवक लोग हैं। सभाएं होती हैं, बेदारियां होती हैं, प्रचार होते हैं, जैसे वे कहते हैं कि वे आपका प्रदान किया हुआ मार्ग है, ना कि टेप। उसके बाद एक दिन वे कहते हैं संदेश सत्य नहीं है। क्या वे नहीं जांच रहे थे कि वो टेप के साथ क्या कह रहा था? क्या वे केवल उन्हीं बातों को ले रहे थे जो उसने कहा था कि वह वचन है, आज के लिए परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग? यदि उसने टेप चलाया होता लोगों के लिए आपकी प्रमाणित आवाज, बजाय के इसके के खुद को सबसे महत्वपूर्ण आवाज के रूप में रखते हुए, उन्हें इस बात का ज्ञात हो जाता कि वो जो सुन रहे थे वो अंत समय के शिक्षण में एक झूठा अभिषिक्त मनुष्य था। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक पास्टर की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह सारे झूठे अभिषिक्त पास्टर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत से लोग वही प्रचार कर रहे हैं जो भाई ब्रानम ने कहा था। इसका मतलब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको अवश्य ही सुनना है वो है टेप का संदेश। यही केवल यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। यह मार्गदर्शन है, यह परम सत्य है, यह अंतिम वचन है, यही एकमात्र सिद्ध वचन है। जब तक एक पास्टर, आपका आत्मिक अगुवाई करने वाला, अपने लोगों के साथ उस शुद्ध वचन को नहीं सुन रहा है तो कुछ तो गलत हो जाएगा। सेवकाई उनकी कलीसियाओं में आपकी प्रमाणित आवाज को क्यों नहीं चलाते? वे कैसे कह सकते हैं कि यह गलत है जबकि वे दावा करते हैं कि वे विश्वास करते हैं कि यह वचन है? क्यों वे सभी प्रकार के बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि उनकी सेवकाई आज के दिन के लिए आपका प्रदान किया गया मार्ग है, ना कि टेप पर आपकी प्रमाणित आवाज? वे यह कहते हुए लोगों को क्यों डराते हैं? क्योंकि हम आपकी आवाज सुनने के लिए बटन दबाकर चलाने के लिए कहते हैं। हम एक मनुष्य की आराधना कर रहे हैं और आप उस मनुष्य के जरिए से नहीं बोल रहे हैं। हम केवल पिता आपकी आराधना करते हैं।
हम इसे बार बार और बार बार आपके वचन से जांचते हैं। आप हमें अपने भविष्यवक्ता के जरिए से प्रत्येक संदेश के साथ बताते हैं जिसे हम टेप पर सुनते हैं। यह आज के लिए आपका एकमात्र प्रदान किया गया मार्ग है। आपकी दुल्हन और कहाँ जा सकती है सीधे आपके वचन को सुनने के अलावा? हम आपकी कवारी वचन दुल्हन हैं। हमें अवश्य ही आपके अग्नि के स्तंभ के साथ बने रहना है। यही एकमात्र स्थान है जहां हम संतुष्ट हो सकते हैं और हम प्रत्येक वचन के लिए आमीन कह सकते हैं जो हम सुनते हैं। पिता, हम आपको आपकी कलीसिया के बाहर देखते हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे हमारा हृदय टूट जाता है। द्वार की कुंडी अंदर की ओर है और हमने आपके अंदर आने के लिए द्वार को खोल दिया है। हम और कुछ भी नहीं जानते, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम कुछ भी और नहीं ले सकते। हम आपके वचन से गर्भ धारण हुए हैं। आपके वचन के प्रकाशन के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। हम किसी के भी विरोध में नहीं हैं। हम केवल आपके वचन के लिए हैं जो भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट किया गया है। हम एक दिन न्याय के लिए आपके सामने खड़े होंगे। अपने पूरे हृदय से हम कहना चाहते हैं पिता, हम आपके वचन के साथ बने हुए हैं। अपने पास्टर, अपने आत्मिक नेतृत्व करने वाले को प्रोत्साहित करें कि इस रविवार को बटन को दबाकर चलाए और परमेश्वर की आवाज को सुने। टेप पर जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा एक दिन आपका न्याय किया जाएगा। आप किसी और चीज के साथ भला कैसे जोखिम उठा सकते हैं? आपको इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं और सुने घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई। 650801 सांझ। जैसा कि परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति के होठों से होकर बोलता है, वो एक जिसे उसने उसकी शिक्षा दी, उसका दान दिया, उसने उसे उसका स्वभाव, उसकी शैली और जो कुछ भी है, अपने आप को वो किस तरह से व्यक्त कर रहा था और जो कुछ भी वो करता है उसने उसे दिया। उसने विलियम मैरियन ब्रानम को इस घड़ी का मनुष्य बनाया ताकि इस घड़ी के लोगों को पकड़ सके और हम इस समय के लोग हैं। भाई जोसेफ ब्रानम संदेश को सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन उत्पत्ति अध्याय 22 आयत 17 से 18, भजन संहिता अध्याय 16 आयत 10, भजन संहिता अध्याय 22, भजन संहिता अध्याय 35 आयत 11, भजन संहिता अध्याय 41 आयत 9, यकरिया अध्याय 11 आयत 12, यकरिया अध्याय 13 आयत 7, यशाया अध्याय 9 आयत 6, यशाया अध्याय 40 आयत 3 से 5, यशाया अध्याय 50 आयत 6, यशाया अध्याय 53 आयत 7 से 12, मलाकी अध्याय 3 आयत 1, मलाकी चौथा अध्याय, संत यूहन्ना अध्याय 15 आयत 26, संत लूका अध्याय 17 आयत 30, संत लूका अध्याय 24 आयत 12 से 35, रोमिया अध्याय 8 आयत 5 से 13, इब्रानिया अध्याय 1 आयत 1, इब्रानियों अध्याय 13 आयत 8, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1 से 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। संदेश को प्राप्त करने के लिए आप branham.org या svfellowship.info पर जा सकते हैं।